आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में SCRT CG प्रश्नावली 2 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि px बराबर px मतलब भाज्य, ठीक है, यदि px बराबर x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भाज्य एक ही है, लेकिन भाजक क्या है, 1 2 3 4 5 भाजक दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। उन सभी के लिए हमको हल करना है शेषफल प्रमेय की मदद से और हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला वाला, ठीक है। तो ये भाजक है और ऊपर वाला क्या है, ये भाज्य है सबके लिए। तो लिख लेते हैं, दिया है क्या, भाज्य px बराबर x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8, ये हो गया भाज्य। और पहला वाला में क्या दिया गया, भाजक x धन 1। तो भाजक जिसको हम gx के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, लिखेंगे gx। तो भाजक कितना दिया है, शुरू वालों को हल कर रहे हैं तो x धन 1, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, शेषफल ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए भाजक क्या है, यहाँ x धन 1 है। तो यहाँ लिखें, हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय संबंधित एक आपका वीडियो बना दिया गया है, जिसको यदि नहीं देखें तो आप अवश्य देख लीजिए। हम जानते हैं कि यदि भाजक x धन a है, यदि भाजक क्या है, x धन a है, तो शेषफल r बराबर p ऋण a होता है, ठीक है। तो अगर भाजक जो है ना x धन a अर्थात धनात्मक के रूप में, x धन a के रूप में है ना, तब हमको जो शेषफल प्राप्त होता है वो भाज्य में ही उस x की जगह में यहाँ जो वैल्यू दिया गया है उसी का ऋणात्मक, a यहाँ धनात्मक है ना, लेकिन अगर यहाँ खुद धनात्मक दिया गया है ना, तो यहाँ शेषफल वाले में हमको यहाँ मान जब रखेंगे भाज्य में ऋणात्मक रखना पड़ेगा a का, ठीक है। तो चलिए आपका हम देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ भाजक कितना है, x धन 1 है। अतः शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल r बराबर p का p। यहाँ a का वैल्यू तुलना से कितना हो जाएगा, x से x दोनों तरफ है, a का वैल्यू तुलना से कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ चूंकि वो धनात्मक में दिया गया है, देखिए किस में दिया है, धनात्मक में, तो यहाँ इसका वैल्यू किस में लेना है, ऋणात्मक में। तो ये धन 1 है ना, तो यहाँ ऋण 1, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे आपका, तो यहाँ लिख देते हैं, भाज्य वाला पहले लिखा है px कितना दिया गया है, x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8, p का p। अब हमें क्या करना है, x की जगह में, ठीक है, तुलना देखिए ये p है, यहाँ पर भी क्या है, p है। तो यहाँ जो कोष्टक में आया x, तो यहाँ इसके वैल्यू कितना रखना है, ऋण 1। तो x का वैल्यू ऋण 1 रखेंगे। तो जहां जहां x आ रहा है, ठीक है, जहां जहां x दिखाई देगा वहां हमको ऋण 1 रखना है। x का मान ऋण 1 रखना है। धन का धन 8 का 8। अब यहाँ ऋण 1 की घात कितना है, 3 है, अर्थात ऋण 1 का कितने बार गुणा करेंगे हम, 3 बार। ये धन का धन 3 का 3, ऋण 1 की घात कितना है, 2 बार, तो ऋण 1 का हम कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऋण 5 और ऋण 5 और ऋण 1 का गुणा करेंगे, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन, फिर 5 एकम 5 और उधर लास्ट में कितना है, धन 8। तो यहाँ गुणा करेंगे, देखिए ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 1 एकम 1
ऋण और ऋण का गुणा धन, एक एकम एक, 3 का 3। यहाँ देखिए ऋण एक गुणित ऋण एक, तो ऋण ऋण का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा धन, और एक एकम एक धन, 5 धन में 8 भी धन में है तो धन धन जुड़ जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13। एक धन वाला एक ऋण में है लेकिन गुणा करना है तो धन और ऋण ऋण, धन और ऋण ऋण, गुणा में ऋण का चिन्ह लगेगा, धन और ऋण ऋण, एक गुणित एक करो, एक एकम एक, एक एकम एक, तो दोनों गुणा हो गया। फिर ये भी धन और ये भी किसमें धन, क्या करना है गुणा, धन धन का गुणा क्या होता है धन, 3 का गुणा एक में, 3 एकम 3, और उस पर धन 13 का धन 13। अब इसको हल करेंगे, ऋण एक का ऋण एक, 13 धन में 3 भी धन में, तो दोनों धन धन है जुड़ जाएगा, 13 3 16, बड़ी गिनती का चिन्ह 16 क्या आपका, उस 13 बड़ी गिनती है ना, उसी चिन्ह क्या होगा लगेगा। अब देखते हैं एक ऋण में 16 धन में, धन और ऋण ऋण, 16 में एक कम करें कितना आ जाएगा 15, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, कौन कौन गिनती बड़ी है इसमें से, एक और 16 में से 16, तो उसका गिनती लगा देंगे। तो इस तरह आपका शेषफल आर, शेषफल आर बराबर, और हम आर बराबर क्या रखे थे पीरियड एक, तो इस तरह हमको शेषफल कितना हो जाएगा आपका धन 15 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। ठीक, भाज्य सभी के लिए एक ही है, इस बार दूसरे में भाजक क्या है 2x ऋण 1, तो लिख देते हैं, दिया है भाज्य px बराबर लिखा गया, ठीक है, भाजक इस बार कितना है जिसको हम gx कहते हैं, ठीक है, कितना है 2x ऋण 1, तो ये लिखा गया आपका भाजक 2x ऋण 1, ज्ञात करना है क्या है आपका शेषफल। ठीक है, तो चलिए इस बार हम देखते हैं क्या है, भाजक कितना दिया गया है, भाजक 2x ऋण 1, 2x ऋण 1, तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से हल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसकी तुलना किसे करेंगे, की तुलना, देखिए बीच में ऋण है ना, ऋणात्मक है, तो इसकी तुलना किसे करेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं x ऋण a से करने पर, x ऋण a से करने पर। चलिए करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है x है, लेकिन यहाँ x साथ में क्या हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है, लेकिन हमको केवल x वाला ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या, देखिए हमको x बस चाहिए, कितना चाहिए हमको, केवल x बस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका दो उभयनिष्ठ निकल सकता है क्या, तो दो तो उभयनिष्ठ निकलने के लिए यहाँ पर भी 2 चाहिए, 2 यहाँ नहीं तो एक काम करते हैं हम 2 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम क्या किए, एक में 2 2 का गुणा कर दिए, गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि इसकी तुलना हम x ऋण a से कर रहे हैं और x में यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको 2 नहीं लाना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ पर भी अगर 2 रहता ना तो उभयनिष्ठ निकाल सकते थे, तो इस कारण हम क्या किए 2 2 का गुणा कर दिए, और 2 2 का गुणा करने पर आपका उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऋण एक ही रहेगा। तो चलिए अब देखिए हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, ऊपर में 2 ऊपर में 2, तो 2 उभयनिष्ठ निकल गया, तो अंदर में क्या बचा x और ऋण का ऋण, ऋण का ऋण, ऊपर वाला 2 निकाल रहे हैं ना, 2 निकल गया, तो अब क्या बचा 1 और नीचे में 2। अब इसकी है ना, अब जो मिला है ना इसकी तुलना x ऋण a से ही करने पर, ठीक है, करने पर, तो अब बताइए ये x है ये भी x है, ठीक है, अब अंदर वाला देख लीजिए। ठीक है, अब a का मान कितना हो जाएगा आपका 1/2, तुलना से अब हमको मिल गया x ऋण 1/2 और x ऋण a, तो तुलना से a का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो a का मान हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, चूंकि यहाँ x ऋण a था ना, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि भाजक x ऋण a हो तो शेषफल r बराबर p। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक है ना तो ये a का a ही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ ऋणात्मक वाला रहे ना तो a का जो वैल्यू है a ही रखना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा r का r बराबर p का p, a का वैल्यू हमको कितना मिला है 1/2, तो हम लिख देते हैं कितना 1/2,
2। अब हम भाज्य में रखेंगे, ठीक है। भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य पी एक्स वाला, ठीक है। तो देखिए आपका पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स कितना दिया गया है, x की घात 3 धन 3x की घात 2, 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। p का p x कितना आपका a का वैल्यू, x की जगह हम क्या रखना है हमको a, तो a की घात 3 धन 3 x का मान कितना a, जहां जहां x था ना वहां a रख दिया। अब a का भी मान कितना रखना है हमको 1/2, a का मान कहलाएगा लिखाएगा कितना 1/2, a का मान 1/2, ठीक है। यहां पर भी आपका a का मान कितना 1/2, a का मान भी कितना 1/2 धन 8 का 8, तो p 1/2 यही शेषफल है ना, ये वाला हल कर रहे हैं उसी को। 1/2 पूरे घात कितना लगा है 3, अर्थात 1/2 कितने बार लिखेंगे 3 बार, गुणा हो रहा है, धन का धन 3 का 3 गुणित 1/2 कितने बार 2 बार, तो 1/2 गुणित कितना 1/2, ऋण यहाँ गुणक चिन्ह है तो ऊपर गुणा ऊपर 5 एकम 5 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 2 एकम 2। चूंकि हम परिमेय संख्या बना सकते हैं ना 1 लगा करके, इस कारण मैंने वहां 5 के नीचे 1 लगा दिया। अब इसको हल करेंगे, ऊपर गुणा ऊपर में 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही रहेगा, और यहाँ 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, ऊपर 3 एकम 3, 3 मिल गया, फिर 1 में गुणा 3 एकम 3 ही रहेगा, और यहाँ 2 दूनी 4 और 5/2 का 5/2, धन का धन 8 का 8, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करने के लिए आगे हम लसा विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, लसा, ठीक है, या फिर आपका लसा ही वाला ही करेंगे आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना है 8 4 2 और यहाँ कुछ नहीं, कितना ये 1, तो 8 4 2 1। चलिए इसका लसा देख लेते हैं। तो पहले किससे आपका 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1, फिर 2 एकम 2, 1 का 1, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ 8 4 4 2 का लसा कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमको हर में क्या करना है 8 बनाना है, कितना हर में 8, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर में 8 बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपका एक जैसे का गुणा करके हम बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कितना दिया है 4 और हमको 8 बनाना है, तो 4 पर कितने बार पढ़ेंगे 8 आएगा 2 बार, तो एक जैसे गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का, वैसे यहाँ दिया है कितना आपका नीचे में 5/2, यहाँ पर भी नीचे में हर में कितना लाना है हमको 8, तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितना लाना है हर में 8 ही लाना है, तो यहाँ 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/8, ठीक है, धन यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यहाँ 5 चौक 20 और नीचे में 2 चौक 8, धन यहाँ पर 8 गुणा 8 करेंगे कितना हो जाएगा 64 और 8 ही कम 8। अब देखिए हर क्या हो गया, हर बराबर हो गया, ठीक है, वहां हर का लसा किए थे, ठीक है। हर क्या हो गया बराबर हो गया, तो ऊपर में कितना है 1 धन 6 ऋण 20 धन कितना 64। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो हर बराबर है तो हर को कितने बार लिखेंगे 1 बार, ठीक है। यहाँ जो धन धन है इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। 64 है और 6 और 1 7, 6 और 1 7 और ये कितना है 64, 64 और 7 धन धन वाले को पहले जोड़ रहे हैं, ठीक है। 64 और 7 क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 71, ठीक है, और 20 का 20। तो इस तरह अब हम देखेंगे और घटाएंगे, इसको हल करेंगे। 71 में कितना करेंगे आपका 20 कम करेंगे, कितना कम करेंगे 71 में 20, तो कितना आ जाएगा 51 और 8 का 8। तो इस तरह आपका यहाँ जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कितना 51/8, ठीक है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 51/8 प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अगला आपका तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। दिया है तीसरा वाले में देखिए क्या है आपका भाजक x धन 2
और भाज्य कितना है, x की घात 3 धन 3 x की घात 2 ऋण 5 x धन 8। चलिए दिया है, भाज्य बराबर लिख दिए, भाजक बराबर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ जो भाजक दिया गया वो धन वाला है, ठीक, x धन 2। तो हम जानते हैं, ठीक है, जब भाजक x धन 2 मतलब धन वाला रहे, x धन a हो तो शेषफल क्या हो जाएगा, r बराबर f ऋण a प्राप्त होता है। अगर धन है तो वहाँ ऋण, ठीक है आपका। चलिए तो यहाँ भाजक कितना है, x धन 2 है, अतः शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, r बराबर जो यहाँ दिया गया भाज्य p का p, और यहाँ आपको जो मान मिला है धनात्मक है, जैसे यहाँ धनात्मक था तो हम ऋणात्मक लिए, तो वैसे यहाँ दो धनात्मक तो क्या लेंगे, ऋणात्मक, तो ऋण 2। तो हम भाज्य में ही क्या करेंगे, x की जगह में, यहाँ x की जगह में हमको क्या करना है, ऋण 2 रखते जाना है। तो चलिए रखते जाते हैं, आपका x का मान ऋण 2, यहाँ पर भी x का मान ऋण 2, ठीक है, सब जगह रखते गए। घात 3 लगा है, 2 लगा है, जैसा लगा है सब लगाते गए हैं। ऋण घात कितना है, ऋण 2 की घात 3 है ना, तो ऋण 2 का 3 बार गुणा, 1 2 3 बार, 3 का 3, ऋण 2 की घात कितना है, 2, तो ऋण 2 को भी 2 बार। और यहाँ ऋण और ऋण धन, ऋण और ऋण का गुणा क्या, धन, 5 दूनी 10 और 8 का 8। P2 के लिए हल करेंगे, P ऋण 2 के लिए आपका, तो ऋण और ऋण धन, ये तो आपका ऋण और ऋण धन हो जाएगा, लेकिन एक ऋण और है, तो ये आपके धन बना था और यहाँ एक और ऋण, तो धन और ऋण ऋण हो जाएगा, ठीक है, गुणा में। तो यहाँ गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ धन का धन, 3 का 3, ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 2 दूनी 4, और आपका धन धन जुड़ेगा 10 और 8 18। तो ये यहाँ आपको मिला ऋण 8, 3 चौक 12, 18 का 18, ठीक है। तो यहाँ किसमें 8 ऋण में है और ये क्या है आपका 12, तो धन और ऋण ऋण, 12 में से 8 गया कितना आएगा 4, हमेशा बड़े वाली गिनती का चिन्ह, 12 बड़ी गिनती का चिन्ह, और 18 का 18, तो इस तरह आपका 18 धन में, 4 भी किसमें, धन में, तो दोनों जुड़ जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा 22। चलिए अब हम देखते हैं आपका लास्ट, x धन कितना 1/3 भाजक के लिए, भाज्य तो कॉमन है, तो चलिए लिख देते हैं। दिया है भाज्य px बराबर, और भाजक क्या है gx, ये चौथा वाले में आया है ना, x धन 1/3, तो ये लिखा गया भाजक x धन 3, ठीक है। और हम जानते हैं क्या, जब भाजक x धन a हो तो शेषफल प्रमेय से, ठीक है, r बराबर कितना होता है f ऋण a, अर्थात यहाँ धनात्मक वाला रहेगा ना a का मान, ठीक है, तो यहाँ शेषफल वाले में हमको क्या ऋणात्मक लेना है, ऋण a का मान ऋण वाला। तो वैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ भाजक कितना है, x धन 1/3, ये तो धनात्मक वाला है, ठीक है, तो इस कारण हम क्या करेंगे, आपका यहाँ f आया, ठीक है, चूंकि वहाँ आपका फलन हम fx लिए थे शेषफल प्रमेय वाले में जब हल किए थे तो, लेकिन यहाँ आपका भाज्य क्या है p, इस कारण यहाँ p से दर्शाया गया, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक वाला 1/3, तो यहाँ a का वैल्यू क्या रखना है, ऋणात्मक, तो हो जाएगा p कोष्टक में ऋण 1/3। तो चलिए इसी का मान हम क्या करना है, ये भाज्य वाले में रखना है, ठीक है। px बराबर x की घात 3 धन 3 x की घात 2 ऋण 5 x धन 8। शेषफल r बराबर p का p, x का मान क्या देखिए, ऋण 1/3, ये ऋण 1/3, जहां जहां x आएगा सभी का मान ऋण 1/3 हम रखते जाएंगे। यहाँ पर भी रख दिए x का मान, धन का धन, 3 का 3, x का मान भी रख दिए ऋण 1/3, घात 2 लगा था 2, ऋण का ऋण 5 का 5, x का मान ऋण 1/3, धन का धन 8 का 8। तो यहाँ देखिए ऋण 1/3 कितना है, पूरे घात 3, तो इस कारण आपका 3 बार गुणा, 1 2 3, धन का धन, 3 का 3, ऋण 1/3 पूरे घात कितना है 2, तो इस बार इसको हम 2 बार लिखेंगे। इस बार यहाँ देखिए बगल में ऋण 5 और यहाँ अंदर में कितना है ऋण 1, दोनों गुणा करना है, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा आपका धन, फिर 5 एकम 5 और नीचे 3 का 3, धन लास्ट वाला 8 का 8। चलिए अब हम हल करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए ये ऋण अगर 2 बार आया है ऋण, ठीक है, सम बार, ठीक है, ऋण और ऋण 2 बार आया है, ठीक है आपका, तो ऋण और ऋण क्या बन जाएगा धन, तो ये तो धन बन गया सही है, लेकिन यहाँ एक और ऋण आ गया, तो ये धन वाला चिन्ह बन गया है, ऋण और ऋण धन, गुणा करेंगे तो, लेकिन यहाँ ऋण और आ गया तो धन और ऋण फिर से क्या बन जाएगा ऋण, ऊपर गुणा करिए 1 एकम 1, 1 एकम 1 ही रहेगा, नीचे का 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए धन का धन, यहाँ ऋण 1, यहाँ पर भी ऋण 1, गुणा करना है तो ऋण और ऋण का गुणा धन ही रहेगा, ठीक है आपका, और 1 एकम 1,
एक एकम एक, लेकिन यहाँ सामने में 3 था, इसका 3 का गुणा 1 में हो गया और डायरेक्ट लिखा गया 3। नीचे गुणा नीचे में 3 तिया 9, धन का धन, 5 का 5 बटे 3 का 3 और 8 का 8। चूंकि यहाँ जितना भी है अंश बटे हर अंश बटे हर अंश बटे हर लिखा था ना, इस कारण 8 को भी मैं क्या किया, आपका परिमेय संख्या भिन्न बना दिया और नीचे में 1 लगाएंगे तो वो भिन्न बन जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या बन जाता है, ये हो जाएगा। अब जितना भी हर है 27, 9, 3, 1, इन सभी आपके हम क्या करेंगे, हर का लासा ज्ञात करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो यहाँ इसका ज्ञात सभी का किया गया 27 का, 27, 9, 3 और 1 का जितने भी हर था उन सभी का कितना आया, 3 से गया 3 या 27, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 एकम 3, 1 ऐसे ज्ञात किया गया। ठीक है, तो क्या मिला इसका गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इस तरह आपका हर मिल गया क्या, 27। तो प्रत्येक के हर में हमको 27 बनाना है, ये 27 का 27, ये 9 दिया गया है, हर में कितना है 9, हमको 27 बनाना है। तो किसका गुणा करना पड़ेगा बताइए, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 27 आएगा 3 बार, 9 तिया 27। तो एक जैसे गुणा करते हैं, अगर हर में 3 का गुणा हो रहा है तो अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 5 बटे 3, यहाँ पर भी हर का मतलब हर कर रहे हैं। ठीक है, आपका हर बराबर कर रहे हैं, तो ये 3 है और हमको हर कितना लाना है, आपका लस कितना मिला, 27 लाना है। ठीक है आपका, तो यहाँ 9 का गुणा करना पड़ेगा, 3 या 27, तो ऊपर में भी 9 से, और यहाँ कितना 8 बटे 1 और हमको 27 लाना है, तो यहाँ पर भी 27 को ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। ऐसे में हर 27 से कम 27 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर भी देखिए 27 का 27, यहाँ 9 तिया 27, 3 या 27, ठीक है, 27 से कम 27, और ऊपर में जो गिनती दिया गया उनका भी ऊपर में अंश में गुणा किया गया। अब देखिए सभी जगह हर क्या हो गए, समान हो गए, 27 एक बार लिखाएगा। ठीक है, और आपका ऊपर में आपका बटे का चिन्ह, ऋण 1 का ऋण 1, 9 का 9, धन वाला आपका चिन्ह सहित 45 सब लिखा गया। ठीक है, अब हम आपका ऋण 1 का ऋण 1, जितना भी धन है उन सबको जोड़ दिया गया, कितना है 270, और यहाँ ऋण 1 और है और हर में कितना है 27, तो 270 में हम एक कम करें कितना आ जाएगा, 269 बटे 27 का 27। यही क्या है, आपका शेषफल है, ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, इस तरह आपका आज हम अभी प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 भाज्य दिया गया था और भाजक 1, 2, 3, 4, 5 भाजक दिए गए थे, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात किए हैं। नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 को समझेंगे।